उस प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था जो हाँ प्लेटफॉर्म था ही नहीं। अगर चिप लग गई, अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, ब्रजभूषण सिंह का क्यों इनकाउंटर करवा दिया? करवा दो इनकाउंटर। जिस दिन रिजल्ट आएगा अपनी टीवी तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो ठेका लिए थे पेपर लीक कराने का, मार्ग भगाए गए, पत्थर फेंके गए। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ, आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। इस समय मैं प्रयागराज के सरजमी पे मौजूद हूं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सामने ये दीपक टी स्टॉल है। यहाँ पे हमारे तमाम भाई बंधु लोग मौजूद हैं। यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ के लोग किसको इस बार अपने प्रत्याशी को देख रहे हैं, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, वो जानने की तमाम कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के हमारे 7 प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और सपा के भी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के भी प्रवक्ता हम मौजूद हैं, तो सभी का परिचय हम देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ देख सकते तमाम जो वकीलगण यहाँ पे मौजूद है और वो तमाम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? विनय पांडे। क्या माहौल है इस समय का? माहौल कांग्रेस का है और क्या है, और क्या, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस है। अब इलाहाबाद में बैठे देखिए, पूरा कांग्रेस में हो चुका है इलाहाबाद लोकसभा। अच्छा, पता है कि नहीं पता है आपको? पूरा इलाहाबाद लोकसभा कांग्रेस में हो चुका है। अच्छा। और कई सालों बाद इलाहाबाद लोकसभा में कांग्रेस का उदय होने जा रहा है, कांग्रेस का सूरज जगने जा रहा है। ये 100% तय हो चुका है। और यहाँ के लोग, आम जनता भी कह रही है, चाय दुकानों पे कहीं बैठ जाइए, उज्जवल रमण सिंह जीत रहे हैं। क्या नाम होगा भैया? प्रशांत शुक्ला आजाद। ये जो सही कह रहे हैं कि इस बार उज्जवल रमण सिंह प्रयागराज से जीत रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जीत रहे हैं, क्योंकि अब समय है परिवर्तन का, और परिवर्तन की जो लहर है वो चल चुकी है। और भाजपा अब अपने इंड पे है, अपना झोला झंडा अब वो समेटने का समय आ गया। भाजपा अपना जोरिया डंडा सब उठा के अब भाग जाएगी। क्या ये सही कह रहे हैं, इस बार भाजपा का बोरिया बिस्तर बांध के जाने वाले हैं? पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम विशाल शुक्ला। भाजपा भी जाने की बात भी आई ही कहाँ ढंग से है। अभी तो हम शुरुआती दौर पे हैं। आने वाले 70 साल तक हम जिस मजबूती के साथ टिके हुए हैं, इसी मजबूती के साथ 70 साल तक बने रहेंगे। और किसी से भी चर्चा किया जाए, नुक्कड़ से लगा के चाय की चर्चा किया जाए, या कहीं पे भी चर्चा हम लोग करेंगे पूरी तरह। सर, चाय की दुकान बता देगी उनका माहौल क्या है? अच्छा, यानी चाय की दुकान जो है माहौल बता देगी। माहौल चाय पर प्रधानमंत्री बन गया इस देश का, चाय बेचकर, जो कभी चाय बेचा ही नहीं, जो उस प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था जो हाँ प्लेटफॉर्म था ही नहीं, वो कहने वाली है माँ गंगा बुला लेती है, काशी का बेटा हूँ। इलाहाबाद आएंगे तो जिन हमारे कर्मचारियों के पैर धुलते हैं, बाद में उनको तनख्वाह नहीं मिलती, वो तनख्वाह की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, इलाहाबाद भर की बात मत करिए, इंडिया अलायंस, पूरे इंडिया अलायंस की बात करिए। पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी माहौल है। नरेंद्र मोदी जी के जो जुमले हैं, जो झूठे वादे हैं, उनके खिलाफ माहौल है। और देश का युवा, आम जनमानस, चाय वाले, ठेले वाले, खुमचे वाले जो है, सब एक तरफा इंडिया अलायंस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनको मतदान करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हर रैली में कह रहे हैं इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या ये वास्तव में सही होगा? तो हम बीजेपी के प्रवक्ता से जानने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से ये पूरी तरह से सच है कि इस बार बीजेपी का नारा जो है, या मोदी जी का नारा है, हम 400 के पार 100% रहेंगे। आने वाला समय आएगा, उसी समय आप सबको हम बताएंगे। आप सब लोग अपनी टीवी में खुद देखेंगे कि हम 400 के पार हैं। चिप लग गई। अगर ये चिप की बात है, कांग्रेस से पहले मैनिफेस्टो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताइए। इनसे पूछिए पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी का मैनिफेस्टो, दोनों का मतलब एक डिफरेंसेस, एक अंतर निकाल लीजिए, किसमें क्या है, किसके युवाओं के लिए किसमें किस मैनिफेस्टो में ज्यादा है। जरूरतमंद महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। 30 लाख सरकारी भर्ती तुरंत अर्जेंट में, पहले बिल्कुल होते हुए। और जहां जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां जो वादा किया, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में पूरा क्लियर कर दिया, वादा किया। एक मिनट भैया, यूपी के 2 लड़के क्या इस बार कमाल करने वाले हैं 2024 में? देखिए, युवा परिवर्तन लाता है, और निश्चित तौर पे ये परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। जिससे वर्तमान की बात है, अभी नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में एक सभा कर रहे थे। उन्होंने बोला कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो अब सोचिए, इनके पास चुनावी मुद्दे नहीं बचे हैं, तो अब ये कह रहे हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की, जात की, मतभेद की राजनीति करके लोगों को लड़ाना चाहते हैं। और वर्तमान में जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे से भटक के ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। डबल जीरो हटा के 4 पे सिमट जाएंगे। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है,
उत्तर प्रदेश में सरकार 7 साल लगभग हो गए, डबल इंजन की सरकार जी बोलते जी, हैं। जी। प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, अपने प्रवक्ता महोदय से मैं चैलेंज कहता हूँ, कोई 5 काम जो किसी भी एक युवा को रोजगार के मामले में, पटरी दुकानदार के लिए अभी आप देखेंगे, यही देखेंगे कुछ देर बाद फिर यही उधर चलती चली जाएगी, नगर निगम गाड़ियां मार के भगा देगी इनको। ये कर रहे हैं, ये रोजगार दे इनको, मार के भगा रहे। तो 5 काम गिना दीजिए अपने कि इन्होंने 10 सालों में ये किया है। देखिए, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। इस देश में जो इंडिया अलायंस बना हुआ है इस समय, वो बहुत मजबूत अलायंस है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी की बात। ममता बनर्जी ने यहीं बगल की लोकसभा, भदोही लोकसभा में समर्थन दिया है इंडिया अलायंस को, और उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है इंडिया अलायंस है वो बहुत मजबूत है। वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, हर जगह हमारा इंडिया अलायंस मजबूत है। मंगल सूत्र की जो बात कर रहे थे, अरे मतलब हमें लग रहा मोदी जी के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मंगल सूत्र की मतलब नैतिकता तो नहीं कहती कि मंगल सूत्र की वो बात करे जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, समझे। तो वो मंगल सूत्र की तो खासकर बात ना करे, उसका जवाब माननीय प्रियंका गांधी जी ने दे दिया है। बीजेपी के नए प्रवक्ता साहब, डीआर प्रधान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अनुसूचित मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। 400 पार होगा इस बार। देखिए, गुंडाराज माफियावाद के हट करके हमारी सरकार जो है 400 पार होने वाली है। बड़ी बात ये एक बड़ी बात ये कह रहे हैं, गुंडा माफिया को उन्होंने खत्म कर दिया। क्या वास्तव में गुंडा माफिया आप दिख नहीं रहे? कौन माफिया? गुंडा माफिया। अरे बीजेपी में कितने बड़े बड़े माफिया हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों नहीं इनकाउंटर करवा दिया? क्यों नहीं इनकाउंटर कराया? ब्रजभूषण सिंह का क्यों नहीं इनकाउंटर करवा दिया? करवा दो इनकाउंटर, क्यों नहीं करवाया इनकाउंटर? विकास दुबे कराया। अरे विकास दुबे विकास एक विशेष जाति को ही खत्म करते हुए नई जातियों के गुंडे माफिया पाल रहे हैं। कितने गुंडे माफिया हैं इसी उत्तर प्रदेश में। विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हुआ? क्योंकि उनके नाम के आगे दुबे लगा था, और बाकी तो नहीं हुआ। सब जनता, पूरी लोग हाहाकार मचाए। कितने गुंडा माफिया हैं? 400 पार हमारे सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जनता है। जनता मेरे साथ, जनता हमारे साथ। आप जो 4 जून को आपको पता चल जाएगा, 2 बजे के बाद आप लोग जो है इसे हाथ जाएंगे। और 400 पार हम कहाँ से बना रहे हैं? अपने कुछ भाइयों को हम बता रहे हैं कि हम 400 पार कहाँ से बना रहे हैं। आप ही लोगों में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे होंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा अपनी टीवी तोड़ देंगे। बौखलाहट के चक्कर में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं दिखाऊंगा कि 400 पार तो आप तब नहीं बना पाए थे जब आपने संविधान की प्रतियां जलाने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद से अलायंस किया था। आप क्या 400 पार बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? यस, 400 पार हम दिखा रहे हैं। इससे पहले पूर्ण बहुमत की सरकार अगर हमारी है, और आने वाले समय में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार आपको देंगे। आप एक्सेप्ट किए हैं, दोबारा फिर से आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी वाले जो एड़ी उठाए पंजों पर खड़े हैं, और ये भाजपा वाले सोचते हैं सबसे बड़े हैं। यही गुरूर अब की बार आपको खत्म करने का काम करेगा। और इलाहाबाद की जनता, प्रधानमंत्री इतने भयंकर निराशा में हैं कि वो लगातार उन्हें अपना आपा खो चुके हैं, लगातार अनाप शनाप बक रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम पर राजनीति को ले जाना चाहिए। चूंकि इनका ये फेवरेट मुद्दा है, क्योंकि ये काम तो 10 साल किए नहीं। ये वादा कर आए थे कि हम 10 प्रत्येक वर्ष 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। अभी हाल ही में आरओ परीक्षा का अगर आपने कवर किया हो, किस तरीके से आरओ और एआरओ और यूपी पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, क्या इसमें आपकी सरकार का विजय है? नहीं, हमारी सरकार का विजय है, क्योंकि जो सरकार को आदत पड़ गई है, जो आदत पड़ गई है लोगों की। बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो ठेका लिए थे पेपर लीक कराने का, वो मिश्रा जी कौन है? वो हाई स्कूल का पेपर कैसे लीक हो गया? आज तक सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ। 5 से ज्यादा गिरफ्तारियां पेपर लीक में हुई है। उनमें से 23 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। प्रधानमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के लोग पेपर लीक में शामिल है। क्या वास्तव में अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी के लोग जो है पेपर लीक में शामिल है? क्या अखिलेश यादव के समय में कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ? ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट में पेपर लीक हुआ तो हम पूरी निष्पक्षता से उसकी जांच करवा रहे हैं, और जो भी व्यक्ति उसका दोषी पाया जाएगा, चाहे हमारी पार्टी को, चाहे किसी और पार्टी को, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन जो होगा वो लिया जाएगा। पार्टी पूरी तरह उसके खिलाफ एक्शन लेगी, वो चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी। एक्शन क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं। अखिलेश यादव के समय कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ? यूपीएसआई, यूपी पीसीएस
सीसैट जैसी चीजें सपा सरकार में पेपर लीक हुआ, तत्काल पेपर निरस्त हुआ, पुनः परीक्षा हुई और भ्रष्टाचार का आरोप जो लोग लगा रहे हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो लिप्त है वही आरोप लगा रहा है। देखिएगा, सबसे बड़ी इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य कहते थे 2017 से पहले जिस गाड़ी में सपा का झंडा होता था उसमें बैठा रहता था गुंडा। क्या वास्तव में जिस सपा का गाड़ी में झंडा रहता था उसमें गुंडा बैठता था? ये जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप बताइए, झंडा क्या भाजपा का लगा है? भाजपा के लोग क्या पाक साहब हैं? झंडा तो कोई लगा सकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में झंडा कोई भी लगा सकता है और अपराधी किसी भी दल में हो सकता है। अभी पश्चिम साइड में हमने एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसने उद्योगपति था, अपराधी था, उसने जो है भाजपा को पैसा दिया, भाजपा ज्वाइन कर ली, वो क्या पाक साफ हो गया? उसके मुकदमे साफ हो गए। बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या जो सब बोलते हैं? यस, अभी मुझे सामने वाले सुनने को मिला रियली मोदी वॉशिंग पाउडर। मोदी वॉशिंग पाउडर रियली ऐसा पाउडर है जहां बैठते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं, 1 मिनट वही पूरा साफ। एक वर्ड और मैं बोलूंगा विपक्ष के लिए, अपने लोगों के लिए एक वर्ड और मैं दूंगा भी। उनके कुछ लिमिटेड लोग इस तरह हैं, वो चाहे हमारी सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो 1 मिनट जो चौराहे नुक्कड़ पे लिमिटेड लोग बैठ के बात करते हैं, बाकी उनकी एक जनसभा उठा के देख लीजिए, कहीं हमारे मोदी जी प्रकट हो जाए, लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती है। उनकी पार्टी को कोई बंदा है, कोई नहीं इकट्ठा होता है। मोदी वॉशिंग पाउडर जो चल रहा है, जैसे बीजेपी भारतीय, जैसे आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे, वो क्या माफिया से कोई कम है क्या? वो भू माफिया से कम है क्या? आप जाइए सिरातों में, पता करिए उनके लड़के कितने जमीनें, जो खुद की अपनी जमीन और अपना शहर नहीं बचा पा रहा है, वो आदमी बात करेगा कि मतलब भू माफिया कम है क्या? जाके देखिए, पता करिए। इस समय तो उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, इसलिए बड़ा माफिया है। इतने बड़े डिग्री कॉलेज कहाँ से लेके आ गए? गौ मांस का पैसा खाने वाला आदमी बीजेपी का भक्त बनता है। बीजेपी का सीधा गौ मांस का पैसा, खुला गौ मांस का पैसा खाते हैं। खुले आप कैमरे में बोल रहे हैं, खुले आप कैमरे में बोल रहे हैं, और क्या हो भैया? और बताइए, 10 कैमरे लगवा लीजिए। समस्या से ग्रसित है क्या किसी? क्या भैया? ऐसा लगता है व्यक्ति विशेष समस्या से ग्रसित है। आप ये जान लीजिए, हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के प्रति जो गलत है उसको हटाया जा रहा है। पूरा शहर जानता है गौ मांस का पैसा खाने वाले केशव प्रसाद मौर्य है। अरे पूरा देश जान रहा है भाई। पहले गौ मांस का पैसा खाते थे, पेपर वही लीक करा रहे हैं, वही पेपर माफिया है। इस शहर का युवा कह रहा है केशव ही पेपर बेच रहे हैं, उन्हीं के लोग बैठ के चट्टी चोरा पेपर बेच रहे हैं। दिल से पूछिए, जिसने आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी करी हो, उसके दिल से पूछे जाकर आप उसके दर्द क्या होता है। एक जो हॉस्टल में बच्चा रहता है, उसको 6 से 7 हजार रुपए उसका किसान जो बाप होता देता है, 2-3 हजार रुपए वो फीस दे देता है, 1000-2 हजार रुपए उसका लाद में चला जाता है, 1000-2 हजार में खर्चा चलाता है, और 5 साल 3 साल की तैयारी करने के बाद अगर उसे कुछ नहीं हासिल होता है तो उसको सिवाय उसको वापस जाने के कितने, और पुलिस की लाठियां खानी पड़ती। अपनी कम्युनिटी में, मौर्य बिरादरी में, कुशवाहा बिरादरी में एक मंच पे चढ़े थे केशव जी, मार भगाए गए, पत्थर फेंके गए, पत्थर फेंका, इनके बिरादरी के लोगों ने मार भगाया। कहा गो हत्या कराते हो, गो मांस खिला रहे हो, अभी आओगे नेता बनने। 5 किलो राशन दिया जा रहा है, कब रोजगार कब दिया जाएगा? देखो, हमारी सरकार का मानक ये सबका साथ सबका विकास। आज में 5 किलो राशन जो हमारी सरकार दे रही है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे रही है, हम सभी गरीब आदमी को दे रहे हैं, और इस तरह लोग दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये 5 किलो का राशन देकर लोगों को ये भ्रमित नहीं किया जा रहा है, ये लगातार हम दे रहे हैं और भविष्य में देते भी रहेंगे। हर गरीब को खाने की व्यवस्था भाजपा सरकार कर रही है, राशन देते रहेंगे, अभी देते भी रहेंगे। राशन, आपको जो राशन का विभाग होता है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको पता है FCI के ऊपर FCI ने कितना कर्जा ले रखा है? और जब ये भाजपा सरकार जाएगी ना, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की तरीके से, इलेक्टोरल बॉन्ड का बस ये परमाणु बम फटेगा, उसी तरीके अभी देखिएगा ये FCI ने जो कर्जा लेकर, FCI ने इतना कर्जा करोड़ों रुपए ले, इसी से 80 करोड़ लोगों को ये कहे राशन बांट रहा है, इनके लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। रोजगार का 80 करोड़ लोग खाने की स्थिति में नहीं है, ये हंस रहे हैं 80 करोड़ राशन देके, उनको रोजगार दीजिए, खरीद पाए। 60 रुपया का राशन देके इनके क्या नहीं मिल रहा है? कांग्रेस सरकार भी देती थी, 60 रुपए लेती थी। 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, इनका मतलब पैसा कहाँ से है?
और हम लोग को किसी का एहसान नहीं चाहिए, जो आम जनता देख रही है। ये रोजगार की बात कर रहे हैं। चाहिए, कब फ्री का राशन नहीं चाहिए, रोजगार दो। मैं राशन एक किसी का नहीं लूंगा, ना राशन चाहिए ना राशन लीड है, जो बिहार जनता को रोजगार चाहिए। रोजगार इनके कितने लोग बहिष्कृत कर रहे हैं, हमारे इस राशन योजना को इनके कितने लोग बहिष्कृत कर रहे हैं? ये खुले मंच भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले यही लोग झोला लेके कोटेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं और हर महीने अनाज देते हैं। 9 साल को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छे दिन आए? 9 साल को हम बता रहे हैं। 9 साल इन्होंने क्या किया, सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर दिया 9 साल में। ईडी, सीबीआई सबको जो है सबको खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया, अपने अनुसार काम कराना चालू कर दिया। 9 साल में यही हुआ है। ये चाहते हैं इसी के बल पे इस चुनाव को भी जीत लेंगे, अब ऐसा होने वाला नहीं है। यह देश एकदम विद्रोह के मूड में आ गया है। इस देश का जो युवा है वो सड़कों पर उतर चुका है।